हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आप जानते हो हाउ फॉरेस्ट सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट। ठीक। सो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, सो रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है। इफ नेम इज ग्लोबल, सो ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल और इंटरनेशनल। कब वो स्टैब्लिश हुआ था एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो फार 17 एसडीजीज आर कंसर्न। जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें से किस गोल को ये फोकस करता है। क्लियर। आइए ऐसी बातों को समझते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट। द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 क्या कर रहा है, असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेस ऑफ टिम्बर फॉर ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म तक जो डिमांड है वो हम सप्लाई कर पाए। सो बाय दिस टाइटल रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप ध्यान से देखिए, कब कब इसे रिपोर्ट को रिलीज किया, एट 26th सेशन ऑफ FAO कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री इन रोम। सो समरी क्या रही, report was released by FAO. What is the title? So title the global forest sector outlook 2050, assessing future demand and source of timber for a sustainable economy. तो dear students, अगर मैं FAO की बात करूं तो क्या आपको FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक पॉइंट्स याद है? यस, नो? क्या आप कमेंट में कुछ इसके पॉइंट्स लिखना चाहोगे? नंबर 1, वेयर इज द हेडक्वार्टर, व्हेन इट वाज established, and its motto which is in Latin, so what does it mean in English? आइए इस बात को रिकॉल करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट FAO। सो हेडक्वार्टर ऑफ FAO रोम इटली। कहां पे? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? कब एस्टेब्लिश हुआ? सो अक्टूबर अक्टूबर 1945। कब हुआ? अक्टूबर 1945। सो अगर इसके थीम मोटो की बात करें तो लेट देयर बी ब्रेड। दैट मीन्स इसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 0 हंगर से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 0 हंगर से है। दैट मीन्स SDG 2 से है। एम आई करेक्ट? कमेंट में लिख के बताओ यस और नो। और अगर हम इसके और मेन पॉइंट को समझने का प्रयास करें, बात FAO की हो रही है। सो इट इज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स टू क्या भाई? इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इंटरनेशनल एफर्ट करेगी टू डिफीट हंगर एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक, 195 मेंबर्स, दैट मींस 194 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन इसके पार्ट है। आइए जल्दी से पॉइंट्स को देखते हैं। तो हमने बात कर लिया है रोम इटली, मोटो लैटिन वर्ड, दैट मींस लेट देयर बी ब्रेड, established on 16 October 1945. ठीक, so international organization that leads to international effort to defeat hunger and improve nutrition and food security. ये बात हम समझ चुके हैं। मेंबर्स की बात करें तो 195 मेंबर्स, दैट मींस 194 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, बहुत याद करेंगे। It helps governments
एंड डेवलपमेंट एजेंसीज किस बात में कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज फॉरवर्ड टू इंप्रूव एंड डेवलप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज. It also conducts research, provides technical assistance to projects, operates educational and training programs, and collects agricultural output, production and development data. ये हमने कुछ आपको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मेन पॉइंट्स बताए और उसको SDG से लिंक करा. दिस लाइन इंपॉर्टेंट. ठीक, governments and development agencies coordinate their activities to improve and develop agriculture, forestry, fisheries and land and water resources. So zero hunger sustainable development goal 2 याद रहेगा. आइए वापस रिपोर्ट पे आते हैं. So what are the key facts? The global threat to climate, biodiversity and healthy environment are mainly caused by excessive use of non-renewable materials. मतलब non-renewable materials का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, whether it is fossil fuel or something else. ध्यान सुनना, अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें तो भी so it is offering threat, ये threat ऑफर कर रहा है. ठीक, क्यों भाई? Because it is imparting adverse effect not only on climate, biodiversity and healthy environment as well. ठीक, आइए इस रिपोर्ट के पॉइंट्स को और समझते हैं. This has led to political interventions to accelerate the decarbonization of economies and to introduce a circular bioeconomy. आजकल हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की इकोनॉमी की डीकार्बोनाइजेशन की बात कर रहे हैं. इस पे भी रिपोर्ट है, इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा. एयर पे, हेल्थ पे, वाटर पे, ग्राउंड वाटर पे, बायोडाइवर्सिटी पे, है ना, वाइल्ड लाइफ पे, IUCN के स्पीसीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सब कुछ हम करेंगे वन बाय वन. सो दिस इज सेड report released at 26th session of FAO. The newly released report estimates, very important, increased demand of wood products जैसे कि mass timber and man-made cellulose fiber. जितना इनकी डिमांड बढ़ेगी, that are used as alternative to non-renewable materials. भाई आप आने वाले समय में क्या देख रहे हो? In coming years, there will be the increase in demand. For example, by 2050, 2050 तक 272 million cubic meters demand increase करने की chances है. In developing countries, there is expectation of creation of 1 million jobs. ध्यान सुनेंगे. डेवलपिंग कंट्रीज में 1 मिलियन जॉब क्रिएशन की एक्सपेक्टेशन है. बाय 2050 272 मिलियन क्यूबिक मीटर्स डिमांड के सर्ज होने की जरूरत है. ठीक, रिपोर्ट ये बता रही है कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी प्रोसेस्ड वुड प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज टू 3.1 बिलियन टन. कब तक? बाय क्यूबिक मीटर्स, बिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय 2050. UPSC टारगेट डाटा चेंज कर देगी. क्वेश्चन इज, ये जो आपको एस्टिमेशन मिला है, इट इज ऑन बेसिस ऑफ विच मॉडल? प्लीज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सो डिमांड में सर्ज अप टू 272 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय 2050. डाटा चेंज कर देंगे. 372, 2032, 2033 एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 5 मिलियन जॉब्स लिख देंगे. 1 मिलियन जॉब्स क्या कर देंगे? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज. एक एक लाइन को ध्यान से हम समझेंगे. हमें मालूम है फॉरेस्ट इज बिग कार्बन सिंक और हमने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में वी हैव मेंशन टू इंक्रीज कार्बन स्टॉक, टू इंक्रीज कार्बन सिंक, और एक तरफ डिमांड इसकी बढ़ रही है.
report forecasts that consumption of primary processed wood products will increase to 3.1 billion cubic meters by 2050. Very, very important. And it is on the basis of which model? Global forest production model. ठीक, आखिर ये मॉडल क्या कर रही है? It uses historical patterns of production and trade of wood products. ये देख रही है भाई. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप क्या देख रहे हो? हिस्टोरिकल पैटर्न क्या देख रहे हो? कितने प्राइमरी प्रोसेस्ड वुड प्रोडक्ट्स जैसे कि वीनियर्स, प्लाईवुड्स, है ना, फाइबर बोर्ड्स, है ना, वुड पल्प, ये सब आप कैसे पीछे हिस्ट्री में कंज्यूम कर रहे हो, कैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे. आइए देखिए, कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी प्रोसेस्ड वुड प्रोडक्ट्स, sawn wood, veneer, plywood, particle or fiber boards, and wood pulp is expected to increase 3.1 billion cubic meters. एक पॉइंट्स को मैं कई तरीके से बता दूंगा ताकि आप पूरी अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाओ. ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट हमारी काफी आंखें खोल रही है. एक बड़े पॉपुलर, फेमस, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली यूएन की FAO की रिपोर्ट है. सो इट इज मोर एक्यूरेट. बाय 2050 फ्रॉम 2.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 2020 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आप क्या देख पा रहे हो? फ्रॉम 2.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, सो इट इज इंक्रीजिंग 3.1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. तो आप ये देख पा रहे हो. By 2020 around 2.3 billion people relied on wood fuel as primary source of energy for cooking and heating. Report बता रही है. These will remain main source of energy. ठीक, in emerging economics till 2050. सोच देखो आप, अगर वुड फ्यूल्स पे हम रिलाई करेंगे तो एयर पोल्यूशन कैसे मॉनिटर होगा? SOx, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, incomplete combustion, brown carbon, carbon soot, all this will be released in the atmosphere. Okay? There are 45 million hectare agroforestry and 7 million hectare rubber plantation across the globe, which can be further increased during agricultural expansion for food production. है ना? तो हम क्या देख रहे हैं? हर सेक्टर में हम अपने प्रभाव को डाल रहे हैं. ठीक, आगे और समझेंगे इस पॉइंट को. इट फर्दर प्रेडिक्टेड दैट इंडस्ट्रियल राउंड वुड IRW is prone to uncertainties arising from climate change driven policy interventions in naturally regenerated production forest as well as productivity and expansion of planted forest. अगर हम IRV की बात करें, इंडस्ट्रियल राउंड वुड की बात करें, सो फ्यूचर डिमांड फॉर IRW में बी मेट बाई, कौन करेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांटेड फॉरेस्ट. ध्यान देंगे, प्लांटेड फॉरेस्ट नॉट ओनली स्पेशली फ्रॉम ग्लोबल साउथ and naturally regenerated temperate as well as boreal forest. The analyst noted. यहीं से कंफ्यूज करेंगे. As per the recent report of Global Forest Sector Outlook 2050, the future demand for IRW may be met by planted forest only. या naturally regenerated tropical forest. या नेचुरली रिजनरेटेड टेम्परेट एज वेल एज बोरियल फॉरेस्ट ओनली. आप देख पा रहे हो कि बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लांटेड फॉरेस्ट एज वेल एज नेचुरली रीजनरेटेड टेम्परेट एज वेल एज बोरियल फॉरेस्ट, दोनों IRW के डिमांड को पूरा करेंगे. हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे. सो इनसर्टेनिटीज आर कॉज्ड to IRW. How? By climate change influence government interventions.
naturally regenerated forest and expansion of planted forest. आइए इस पॉइंट को रिपीट करते हैं. The report also forecasted that industrial around would will be vulnerable to uncertainties caused by climate change influenced government interventions. अभी क्या था? In naturally regenerated production for forest and expansion of planted forest. The future demand for IRW will be met by both planted forest mainly from global south and naturally regenerated temperate and boreal forest. अभी हमने किया था कि कैसे डिमांड जो बढ़ रही है वो पूरी हो रही है. हाउ जॉब्स आर क्रिएटेड, हाउ डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय 2050. ये सारे पॉइंट्स हमें रिकॉल करने हैं. इन 2020 44% ऑफ IRW प्रोडक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय रीजनरेटेड टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट. यहीं पे क्या करेंगे, वो ट्रॉपिकल डाल देंगे. ड्यूरिंग सेम ईयर planted forest contributed 46% of IRW supply. Future में additional 33 million hectares of highly productive plantation forest will be required ताकि डिमांड को 2050 तक हम पूरा कर पाए. If the area of naturally regenerated forest remain intact. See, ऐसी theoretical reports याद नहीं होती, तो इसे हम फोर्सफुली इंटरेक्ट करके ही आपको याद कराएंगे, है ना. तो आपको इस बात को समझना है. सो इफ दिस इज द केस देयर विल बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो फॉर दिस अ टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 बिलियन US डॉलर विल बी रिक्वायर्ड. कितना? 40 बिलियन US डॉलर विल बी रिक्वायर्ड. क्यों? To maintain and expand the IRW production. कब तक? By 2050. Another yearly funding of 25 million US डॉलर will be required. किस बात के लिए? For modernization and establishment of industries. ताकि waste generate release कम हो, fine quality के process product मिले. In 2050 the consumption of wood energy will be concentrated in Sahara के sub-Saharan Africa, South Asia, where fuel wood is traditionally used by communities. तो आप globally region को आइडेंटिफाई कर रहे हो. Firewood will be used in modern biomass to generate renewable energy. आइए इन मेन की पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं. आप देख पा रहे हो लॉग से सॉ मिल्स, फाइबर, लंबर, बोर्ड्स, लॉग यार्ड, सॉ मिल, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. तो सस्टेनेबल और लीगली लॉग फॉरेस्ट, इलीगली लॉग फॉरेस्ट, लॉगिंग, लंबर मिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, सब आप देख पा रहे हो. की पॉइंट्स, लिसन केयरफुली. अ टोटल एनुअल investment of 40 billion US डॉलर will be required to maintain and expand IRW production by 2050. और हर साल another yearly funding of 20 million US डॉलर will be required. क्यों भाई? For modernization and establishment of industries. By 2050 wood energy will be concentrated in sub-Saharan Africa, South Asia, where fuel wood is traditionally used by communities. Firewood will also be used in modern biomass to generate renewable energy. हम इस सारी बात को अभी हमने देखा. पीछे हमने और क्या देखा कि कैसे 2020 में 44% of IRW was provided by regenerated temperate and boreal forest. याद आ रहा है? हमने देखा by 2020 how 46% of IRW is contributed by planted forest. याद आ रहा है? हमने क्या देखा? In the future additional 33 million hectares हम देख पा रहे हैं of highly productive
plantation forest will be required to meet demand in 2050. इन की पॉइंट्स को हम जल्दी से समराइज करेंगे. In 2020, the global consumption of fuel wood was 1.9 billion cubic meter. एक 50 में 11 to 42% इंक्रीज हो रहा है, reaching 2.1 to 2.7 billion cubic meter. अब आप देखो, आप इतनी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने के बाद भी सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, न्यूक्लियर की बात हो रही है, फिर भी हमारी डिमांड फ्यूल वुड की बढ़ रही है ना? क्या हम इस पॉइंट को रिकॉल कर पा रहे हैं? यस, नो? आगे बढ़े, आप मुझे जल्दी से बताएं. चलिए, सो गाइस, आपके लिए एक की पॉइंट में जल्दी से बोल दे रहा हूं. What was the global consumption of fuel wood in 2020? 1.9 billion cubic meters. Right? Now, again, try to recall. In 2050, how much percentage increase we are expecting? और कितना पहुंच जाएगा? 2.1 to 2.7 billion cubic meters. याद आ रहा है? इस तरह की जो रिपोर्ट्स छोड़कर आपको दिखती हैं, एक बार ध्यान सुनोगे, फिर मैं मार्क करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, इतने एफर्ट के बाद आपको याद करा दूंगा. हमने अभी टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट की बात करी, 40 बिलियन यूएस डॉलर. कब तक? क्यों? टू मेंटेन एंड एक्सपेंड IRW प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल बात हो रही है ना? कब तक? 2050. एनुअली फॉर मॉडर्नाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एडिशनल फंडिंग ऑफ 25 मिलियन यूएस डॉलर विल बी रिक्वायर्ड. By 2050, what are the regions that are concentrated, that will be concentrated? हमने कहा भाई सब सहारन अफ्रीका, याद आ रहा? साउथ एशिया का क्या हो वहां पे, जहां पे fuel wood will be traditionally used by communities. क्या इतनी बात हम रिकॉल कर पा रहे हैं? Yes or no, my dear friends? Please let me know. डिमांड कितनी बढ़ जा रही है? ने भाई 272 million cubic meters by 2050. There is expectation for increase in creation of 1 million jobs in developing countries. तो हमने ऑल मेन पॉइंट्स को रिवाइज किया. आप अपना ध्यान रखें. हम डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 PM आपसे मिलेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक, आप इस तरह बने रहें. अगर आपको मेरा एफर्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें. अपना खूब ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई रखें, पॉजिटिविटी के साथ. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद, जय भारत.